चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर देखो 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर चैप्टर क्या कह रहा है? प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। वैसे तुम लोगों ने क्लास 11th में बेसिक प्रायिकता पढ़ रखी होगी। ठीक है, अब हम लोग देखो आगे की जो स्टैंडर्ड जो प्रायिकता थी उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में देखो लिख रखा है। ठीक है, क्या लिखा है? कक्षा 11 में हम प्रायिकता का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम किसी घटना की प्रतिबंध के साथ प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब किसी घटना की प्रतिबंध के साथ प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बेस प्रमेय, वर्णौली परीक्षण इत्यादि का भी इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास घटना होंगी थी वो एक प्रतिबंध के साथ दी होंगी थी, उनकी हमें प्रायिकता निकालनी होगी। इसके अलावा भी हम लोग बेस प्रमेय और वर्णौली परीक्षण का भी अध्ययन करेंगे। देखो तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है देखो सप्रतिबंध प्रायिकता। देखो सप्रतिबंध प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो ठीक कंडीशनलिटी। देखो अब देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा वो क्या कर रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई ना कोई कंडीशन जरूर लगी होगी। देखो क्या कर रहा है? देखो सप्रतिबंधी प्रायिकता की देखो परिभाषा क्या है? देखो परिभाषा है, देखो लिखा है यदि एक घटना के घटने की प्रायिकता, देखो एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती है तो इसे प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। देखो एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती है तो इसे प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। अब देखो आगे लिखा है, देखो फिर लिखा है यदि घटना बी के घट जाने पर, यदि घटना बी के घट जाने पर घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो इसे घटना ए की प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं तथा इसे पी ए अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं। देखो पी ए अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है घटना बी के घट जाने पर घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो इसे घटना ए की प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। वैसे हम पी ए बटे वी से हम लोग क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अर्थ है कि घटना ए की प्रायिकता जब घटना बी घट चुकी हो। देखो ये जो लिखा है ये पी ए अपॉन वी, इसका मतलब क्या है कि घटना ए की प्रायिकता जब घटना बी घट चुकी हो, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इसके लिए दो एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, ये तो यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो माना किसी प्रयोग की वृद्धि समिष्ट कैपिटल एस है, इसकी दो घटनाएं ई और एफ है। फिर लिखा माना एफ घट चुकी है। ठीक है, माना एफ घट चुकी है तथा लिखा है एफ नॉट इक्वल टू 5। और यहाँ पे याद रखो देखो एफ क्या है? देखो एस की एक घटना है। ठीक है, तो एफ क्या होगा? सबसेट होगा किसकी? एस की। अगर एफ एक घटना है, एफ एक अगर घटना है किसकी? एस की, तो इसका मतलब होता है कि एफ जो हमारा है एफ वो सबसेट है किसके? एस का। और ठीक घटना एफ घट चुकी है। फिर लिखा है आगे, तो आगे वो कैसे कुछ यूज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको ना पढ़ो। ठीक है, इसको कोई यूज नहीं है, बस इतना याद रखो। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो। देखो एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ठीक है कि घटना, देखो यहाँ पे लिखा है घटना एफ के घटने के बाद घटना ई की प्रायिकता। देखो ठीक घटना एफ के घट जाने के बाद घटना ई की जो प्रायिकता है उसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या होता है? पी एफ होता है, पी एफ। ठीक तो ये फॉर्मूला तो पी ई बाई एफ टी किसके इक्वल होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या होता है? पी एफ। या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर लो, ठीक पी ई बाई एफ बराबर किसके होता है? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या होता है? एन एफ होता है। देख लो ठीक है, इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बच्चे लोगों को ये लिखा है ठीक है कि घटना एफ के घटने के बाद घटना ई की प्रायिकता, तो लिखा है देखो पी ई बाई एफ बराबर क्या लिखा? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या लिखा? एन एफ लिखा है। अब इन्होंने क्या कर दिया? देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखो ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे अंश और हर में किससे भाग कर दिया? एन एस से भाग कर दिया। इससे भाग कर दिया देखो एन एस से, तो देखो एन एस से जब भाग करेंगे तो ऊपर आएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? एन एस, तो नीचे आ जाएगा एन एफ बटे में क्या आ जाएगा? एन एस आ जाएगा। अब देखो ये जो ऊपर लिखा दी है ये प्रायिकता है किसकी? पी ई इंटरसेक्शन एफ की है। ये ऊपर जो लिखा दी है वो
किसकी प्रायिकता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ की। और जो नीचे लिखा दो नीचे ये एन एफ बटे में क्या दो एन एस, तो ये किसकी प्रायिकता है? पी एफ की प्रायिकता। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। पी ई बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन अपॉन में पी एफ, या फिर इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? एन एफ आ जाएगा। ये फॉर्मूला ठीक है, तो याद कर लो। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, देखो यहाँ पे ठीक, प्रतिबंधी देखो प्रायिकता के गुण, देखो ठीक है, प्रतिबंधी प्रायिकता के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो पहला गुण क्या लिखा? देखो ठीक लिखा है, यदि एफ किसी प्रतिदिश समिष्ट एस की एक घटना है। देखो जो एफ है वो एस की एक घटना है, तो यहाँ पे याद रखोगे अगर एफ हमारी एस की एक घटना है तो एफ सबसेट होगा किसके? एस की। याद रखोगे ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अभी हमसे पूछ रहा है तो पी एस वाई एफ, पी एस वाई एफ क्या होगा? तो पी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? पी एफ आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ऊपर देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? देखो ये कह रहा है कि एफ के सभी अवयव एस में, एफ के सभी अवयव किसमें? एस में। तो कॉमन क्या आएगा? तो इन दोनों का, इन दोनों कॉमन आएगा एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे इसका कॉमन आ जाएगा एफ, ठीक है। तो पी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? एन एफ, सॉरी पी एफ आ जाएगा, पी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? पी एफ। ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो ये लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, देखो ये लिखा है पी एस वाई जो एफ है वो कितना है? देखो 1 है। ऐसी देखो इसी प्रकार अगर हम पूछे पी एफ वाई एफ बताओ, पी एफ वाई एफ कितना होगा? ठीक, तो ये जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? पी एफ आ जाएगा। तो एफ इंटरसेक्शन एफ क्या होता है? एफ इंटरसेक्शन एफ क्या होता है? एफ ही हो जाएगा, ठीक है। तो पी एफ बटे में कितना आ जाएगा? पी एफ आ जाएगा। ये से काट दो, ठीक, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये देखो प्रायिकता के गुण धर्म है, ठीक है, इनको याद कर लो, ठीक है। तो पी एस बटे एफ बराबर पी एफ बटे एफ बराबर कितना होता है? 1 होता है। सभी लोग प्रायिकता की थ्योरी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मूले हमने अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरे देखो, ठीक है, दूसरा देखो गुण क्या लिखा? देखो दूसरा गुण लिखा है हमारे पास, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रतिदिश समिष्ट एस की दो घटनाएं तथा एफ एक घटना इस प्रकार है कि पी एफ नॉट इक्वल टू 0, मतलब पी एफ की प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, देखो ठीक, क्या फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि पी ए यूनियन बी बाई एफ। देखो ये फॉर्मूला कैसे याद करना है? पी ए यूनियन बाई पी ए यूनियन बी अपॉन में एफ। तो ऊपर क्या करना? देखो वैसे हमने क्लास 11 में देखो इतना फॉर्मूला पढ़ा था, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? पी ए और प्लस के पढ़ा था पी बी और माइनस के पढ़ा था पी ए इंटरसेक्शन बी। याद करो, देखो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, देख लो ठीक, इतना तो पी ए यूनियन बी का, ठीक है, पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना? देखो एफ से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो एफ बटे में लिखा तो सबको एफ से डिवाइड कर दो, सबको देखो एफ से डिवाइड कर देते। ये फॉर्मूला आ गया, देखो ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो अच्छी तरीके से। फिर से देखो ठीक है, फॉर्मूले को देखो पी ए यूनियन बी बटे में एफ, कैसे याद करना है? पी ए बाई एफ प्लस के पी वी बाई एफ माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ये फॉर्मूला ठीक है, इसको याद कर लो, देख लो ठीक है। और जिसको फॉर्मूले नोट करना है, ठीक है, तो नोट करते जाओ, ठीक है। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हम लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद साफ कर देते हैं, तो आप जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लगा करे, ठीक है, कॉपी पेन रखा करो साथ में, ठीक, नोट कर लिया करो आप। अब देखो इसके बाद अब इन्होंने एक कंडीशन लगा रखी, ठीक है, देखो कह रहा है कि घटनाएं जो है हमारी, देखो परस्पर अपवर्जी घटना ए और बी के लिए। देखो अगर हमारे पास घटनाएं अगर अपवर्जी है, ठीक, अपवर्जी मतलब होता है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो फाई होता है, कितना होता है? फाई, अपवर्जी घटनाओं के लिए, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता जो होती है पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अगर ये घटना हमारी अपवर्जी हो जाएंगी, ठीक है, तो फॉर्मूला देखो पी ए यूनियन बी अपॉन में एफ कितना बचेगा? ये जगह पी ए बाई एफ हो जाएगा प्लस के पी बाई एफ आ जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लिखोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन वाली प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अगर हमारे पास घटना है फर्जी है ठीक, तो पी ए यूनियन बी बटे में एफ बराबर क्या होगा, पी ए बाई एफ प्लस के पी वी बाई एफ, ये आ जाएगा। देखना ठीक, ये प्रूफ लिखा है, वैसे हमें प्रूफ से नहीं मतलब है ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा ठीक है, तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं ए और बी के लिए देखो लिखा है, देखो क्या लिखा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से पी ए यूनियन बी बाई एफ किसके बराबर होगा, पी ए बाई एफ प्लस के पी वी बाई एफ के बराबर होगा। अब आ जाओ देखो इसके बाद देखो तीसरा, देखो ठीक, तीसरा गुण क्या कहता है, देखो ये देखो हमारे पास पी ई डैश अपॉन में एफ, ये तो है 1 माइनस पी ई बाई एफ, देख लो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो पी ई डैश अपॉन में एफ किसके बराबर होता है, देखो पी सॉरी 1 माइनस पी ई बाई एफ। या कभी कभी तो कुछ ऐसे लिख दिया है ठीक है, ऐसे लिख दिया है जैसे ए डैश अपॉन वी लिख दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस क्या कर देंगे, पी ए बाई वी कर देंगे। अच्छे याद कर लो ठीक है, ये फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से इसको याद कर लो। यहाँ पे देखो याद रखना ठीक है, ई पर डैश लगा ठीक है, होल डैश नहीं लिखा है ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, पी ई डैश अपॉन में एफ लिखा है, तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी ई बाई एफ होता है। ऐसे यहाँ पे देखो पी ए पर डैश लगा ठीक है, तो पी ए डैश अपॉन बी, तो क्या होता है 1 माइनस पी ए बाई वी। अब बताओ ठीक, इसके बाद देखो अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूले तुम्हें लिख देते हैं, तो कुछ फॉर्मूले हैं इनको याद कर लो ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत लगेगा ठीक है, पी ए प्लस के क्या हो जाएगा, पी बी टी माइनस क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, माइनस के देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा फॉर्मूला ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखो क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, याद रखना ठीक है, ये हमेशा पी वी इंटरसेक्शन ए आपस में बराबर होते हैं, सॉरी वी इंटरसेक्शन ए, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ठीक है यहाँ पे। चलो चलिए अब देखो एक्सरसाइज चलते हैं, तो एक्सरसाइज में देखो पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखो देखो एक्सरसाइज है हमारे पास देखो 13.1 ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है, देखो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी बराबर देखो दे रखा है 0.6, पी एफ बराबर दे रखा है 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान दे रखा है 0.2, तो कह रहा पी ई बाई एफ और पी यहाँ पे एफ आई ई ज्ञात करना है। चलो ठीक है, ध्यान देखो ठीक है, फॉर्मूला लगाते देखो इसमें इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना ठीक है, खास देखो फॉर्मूला लगाना। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा देखो यहाँ पे, तो पहले पी लिख लेते, देखो पी कितने 0.6, पी एफ है हमारे पास 0.3 पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ ये देखो हमारे पास 0.2 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पे पहला पार्ट देखो ठीक, पहला पार्ट क्या कर रहा था कि पी ई वाई एफ निकालना, देखो ठीक, पी ई वाई एफ, इसका फॉर्मूला होता है देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा हमारे पास पी एफ ठीक है। तो इंटरसेक्शन की दो प्रायिकता कितनी है, तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमारे पास है 0.2 ठीक, यहाँ पे 0.2 और पी एफ की दो प्रायिकता कितनी है 0.3 है, तो ये आएगा 2/3 आ जाएगा, देखो ठीक, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे ठीक पॉइंट हटा दिया हमने। अब आ जाओ ठीक, इसके बाद देखो इसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या करा, देखो पी एफ वाई ई निकालना ठीक है, तो पी एफ वाई ई निकालना ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में कितना आ जाएगा, पी ई आ जाएगा। अब देखो इसका देखो मान निकालो ठीक है, तो इसका मान निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा देखो हमने अभी बताया था, देखो ठीक पीछे, तो याद रखोगे जैसे पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है किसके, पी एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों के मान आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे मान रख दो देखो ठीक, तो इंटरसेक्शन का मान कितना, देखो इंटरसेक्शन का मान है हमारे पास 0.2 है ठीक, यहाँ पे 0.2
0.2 डी, और नीचे देखो कितना है, देखो पीई, पीई का मान कितना है 0.6, तो ये देखो 2/6 मतलब 1/3 आ गया। ये भी आंसर आ गया देखो हमारे पास। ठीक है? लगा लो सब लोग, जल्दी से नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी का मान दे रखा है, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन दे रखा है। देखो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लगा दो, देखो ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे, पी बी का मान है हमारे पास 0.5, ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, देखो हमारे पास कितना है 0.32, ठीक है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये देखो पी ए बाई बी ज्ञात करना है, ये देखो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आ जाएगा, देखो पी बी आ जाएगा। तो देखो इंटरसेक्शन का मान दे रखा है 0.32 अपॉन में नीचे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर लो, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी ए बाई बी आ जाएगा हमारे पास, देखो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 32 बटे में आ जाएगा हमारे पास। वैसे यहाँ पे 32 बटे में यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। तो 32/50 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 50 ही है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल करो, तो किससे कैंसिल होगा, कैंसिल कर दो, देखो 16 बटे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है इसका। लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे तीसरा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुझे पीए का मान पता है, देखो 0.8 यदि, ठीक है, पीए का मान है 0.8, पीवी का मान है 0.5 और पीवी बाई ए का मान है 0.4, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, ठीक है। देखो अच्छा, चलो अच्छा, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से मुझे देखो पीए का मान कितना है 0.8 और पीवी का मान है 0.5, यहां से देखो, ठीक है, ये देखो हमारे पास पी वी वाई ए, इसका देखो मान निकालना, ठीक है। तो पी वी वाई ए कितना दे रखा, देखो 0.4 दे रखा। तो यहाँ से देखो, ठीक, इसमें फॉर्मूला लगा दो, ठीक, इसमें देखो फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, कितना पड़ा था, ये देखो पी वी वी इंटरसेक्शन ए अपॉन में कितना आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, देखो 0.4 आ जाएगा। तो इनका मान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देते, तो वो कितना आ जाएगा, ये जगह पी वी इंटरसेक्शन ए, वी इंटरसेक्शन ए, टी बराबर कितना जगह, देखो 0.4 इंटू, टी, यहाँ पे ये जगह हमारे पास पी ए आ जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो ठीक, अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पी, इसको देखो हम क्या लिख दे रहे हैं, देखो इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू डी, यहाँ पे देखो पी ए का मान कितना है, देखो 0.8, 0.8 ही, तो ये आ जाएगा हमारे पास, गुणा करेंगे तो 0.32 हो जाएगा, 0. क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब देखो, तो पहला वाला देखो आंसर आ गया, ठीक है, पहला आंसर आ गया हमारे पास, फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक आंसर तो आ गया। हमसे क्या कर रहा था, देखो ये कह रहा है कि पी ए बाई बी बताओ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट है कि पी ए बाई बी बताना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो अपॉन में आ जाएगा पी वी आ जाएगा, इंटरसेक्शन की दो वैल्यू कितनी है 0.32 है, ठीक, बटे में देखो नीचे कितना जाएगा पीवी, ठीक है, पीवी का मान कितना देखो, ये हमारे पास 0.5 है, तो इसको भी ऐसे लिख दो, तो ये दो 32 बटे ये तो 50 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो काटेंगे कितना आएगा, देखो 16/25 आ जाएगा, तो ठीक आ जाएगा। अब आ जाओ देखो तीसरा पार्ट, ही दो ठीक, तीसरा पार्ट देखो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तीसरा पार्ट, ही तीसरा पार्ट देखो क्या करा, पी ए यूनियन बी निकालो, देखो पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है देखो पी ए प्लस के पी बी,
माइनस का देखो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ठीक है फॉर्मूला लगा दो, तो वो वैल्यू को देखो यहाँ पे पी ए का मान कितना है, देखो यहाँ पे पी ए का मान है हमारे पास 0.8 और 0 पॉइंट ये आ हमारे पास 5 और माइनस टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन देखो प्रायिकता कितनी थी 0 पॉइंट ये था हमारे पास 32 ये था। अब इसको देखो सॉल्व करो ठीक, जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो पी ए यूनियन बी बराबर ठीक, तो कितना जगह ये जगह हमारे पास, इन्हें जोड़ लो ठीक, तो इन्हें ऐसे जोड़ना है ठीक 0.80 0.80 ठीक है 0.50 ठीक माइनस ये जगह हमारे पास 0.32 ये जगह। अब सॉल्व कर लो दो ठीक, पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा दो ठीक, सॉल्व करो यहाँ पे कितना आएगा 0 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1 ठीक ये आ जाएगा और माइनस कर दो 0.32। चलो देखो घटाओ देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे घटा देंगे वो कितना आ जाएगा पी ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास। चलो सॉल्व कर लो देखो कितना जगह देखो ये आ जाएगा, घटा देंगे देखो घटाओ देखो ठीक यहाँ पे, तो 10 में से 2 चलेंगे 8, यहाँ बचेंगे देखो 2 ठीक, 12 में से 3 चलेंगे 9 पॉइंट ही, तो ये आ जाएगा। तो चेक करना है देखो ये आंसर आ रहा है। चलो जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, लगाओ ठीक नोट कर लो यहां तक। जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। तो ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा ठीक, तो चौथा क्वेश्चन क्या करा, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो यदि पी ए का मान दे रखा है, पी बी का मान दे रखा ठीक है, 2 पी ए और पी बी बराबर कितना है 5/13 है देखो, और कह रहा है पी ए अपॉन बी का मान कितना है देखो 2/5 है ठीक है। देखो ध्यान से देखना ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 पी ए बराबर कितना दे रखा देखो 5/13, और यहाँ पे लिखा देखो पी बी बराबर कितना देखो पी बी बराबर है 5/13 5/13 ठीक है। देखो अब क्या करना देखो यहाँ पे पी ए का मान निकालो देखो ठीक है, पी ए का मान आ जाएगा हमारे पास 5/26 ठीक है, तो ये आ जाएगा पी बी आ जाएगा हमारे पास 5/13 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है मुझे पी ए बाई बी ठीक है, पी ए बाई कितना दे रखा देखो पी ए बाई दे रखा है 2/5। अब इसका तो वो फॉर्मूला लगा दो ठीक है, तो इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आ जाएगा ये देखो हमारे पास पी बी बराबर हो जाएगा देखो 2/5 आ जाएगा। देख लो ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो पता नहीं है ठीक, तो इसकी वैल्यू पता है देखो पी बी ठीक, पी बी कितना देखो पता है, इसको लिखेंगे हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ठीक, तो अपॉन में लिख दो या फिर इधर गुणा कर दो ठीक, तो 2/5 इंटू ये जाएगा हमारे पास पी बी आ जाएगा ठीक। देखो अब पीवी को देखो मानक दो, देखो पीवी को मानक देते तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये अगर 2/5 इंटू डी पीवी, देखो पीवी का मान कितना देखो ये 5 हमारे पास 13 कितना देखो 5/13। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ये आएगा हमारे पास 1/6 बचा 1/6। अभी हमसे पूछ रहा देखो यहाँ पे पी ए यूनियन बी कितना होगा, ये जगह हमारे पास पी ए प्लस के पी बी हो जाएगा माइनस क्या आएगा देखो पी ए इंटरसेक्शन वी आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो यहाँ पे मान रखो देखो सारे ठीक, तो ये आ जाएगा पी ए यूनियन बी तो ठीक पी ए का मान देखो कितना था, पी ए का मान था हमारे पास 5/26
तो 5/26, ठीक। पी वी का मान कितना था, देखो पीवी का मान है 5/13, 5/13, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है, तो 1/6 है। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो लासा ले तो इसका कितना आएगा, यहाँ पे मिस्टेक होगी, ठीक है। क्या मिस्टेक होगी, देखो पीवी का मान गलत रख दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सॉरी, ठीक है। देखो यहाँ पे गलत रख दिया, ठीक है। पीवी का मान गलत रख दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे दो, ठीक है। यहाँ पे 2/5 और पीवी का मान कितना था, देखो पीवी का मान था 5/13 था, ठीक है। यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। इससे काट दो, ठीक है। 2/13 आएगा, यहाँ पे रख देना, ठीक है। 2/13 आ जाएगा, देखो। अब सॉल्व करो, ठीक है। लासा ले लो, लासा कितना आएगा, यहाँ पे 26 आएगा, दो, ठीक है। पी ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा हमारे पास, लासा आएगा दो 26, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और प्लस, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, भाग कर दो 13×26, ठीक है। 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से ऊपर गुणा कर दो 10 माइनस, ये आ जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे देखो 26 नीचे कैसे बनेगा, जब ऊपर नीचे 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। ये आएगा ऊपर देखो 4 आ जाएगा, नीचे 26, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो ठीक कितना आ जाएगा, पी ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास, तो ठीक पी ए यूनियन बी 15 में से 4 गई, ठीक 11/26 आ जाएगा। देख लो, ठीक ये आंसर आ गया। लगा लो, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, देखो ठीक नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर, ठीक है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि लिखा देखो पीए बराबर लिखा है देखो 6/11, तो ठीक है। पीए का मान कितना है 6/11, पीवी का मान है 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर कितना है देखो 7/11। तो ज्ञात कीजिए, देखो ठीक है। क्या लिखा देखो यहाँ पे पहला पार्ट है कि इंटरसेक्शन निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकालना पी ए वाई बी, फिर निकालना पी वी वाई ए निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले हम लोग पी ए का मान कितना देखो हमारे पास, पी ए का मान है 6/11 और पीवी का मान है देखो हमारे पास 5/11। पी ए यूनियन बी का मान कितना देखो, पी ए यूनियन बी 7/11, ठीक है। तो यहां से देखो क्या करना तुम्हें, पी ए यूनियन बी, ठीक दो बराबर दो, ठीक ये जगह हमारे पास पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो ठीक ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो यहां से हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो यहां से क्या करना तुम्हें, इंटरसेक्शन निकाल लो, तो कितना लगा, पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है देखो 7/11, इसकी वैल्यू दे रखी 7/11, ठीक माइनस, सॉरी बराबर, ठीक बराबर माइनस नहीं, पी ए का मान कितना देखो 6/11 प्लस पीवी का मान कितना है 5/11, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/11, ठीक ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू निकालो कितना आएगा, देखो इसको दिलाओ ट्रांसफर करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास, इनका देखो लासा तो समान है, ठीक है। तो जोड़ लो कितना आएगा, ऊपर आएगा तो 11, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे 6/11, 5/11 माइनस के 7/11, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास, दो, ठीक है। जोड़ लो कितना आएगा, ऊपर आएगा 11, 11 में से 7 चलेंगे, ठीक है। 11 माइनस 7 बटे में आ जाएगा, नीचे देखो कितना था, बटे में 11 था, बराबर, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4/11 आ जाएगा, देख लो, ठीक ये आ जाएगा। अब क्या करना, देखो यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट निकालो, ठीक है। एक तो पार्ट ये आ गया, ठीक है, पहला वाला पार्ट, ये पहला पार्ट था, ठीक है। तो
अब दूसरा पार्ट कह रहा है पी ए बाई बी बताने, ठीक, तो पी ए बाई बी, पी ए बाई बी, ठीक, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना होता है पी बी। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन की तो प्रायिकता कितनी है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमारे पास ये लिखी, देखो ठीक है 4/11 बटे में, ठीक है, पीबी देखो कितना है, पीबी हमारे पास 5/11, 5/11, ठीक है, तो काट दो, ठीक, कितना आएगा, देखो 4/5 आ गया, देखो ये आंसर आ गया, ठीक है हमारे पास। अब देखो इसके बाद वो इसका देखो तीसरा, ठीक, तो तीसरा क्या कर रहा था, पी वी वाई ए निकालना, ठीक, यहाँ पे देखो पी ये लिखेंगे हम लोग बी वाई ए, तो ये देगा पी, ये देगा वी इंटरसेक्शन ए अपॉन में देगा पी ए, ठीक, यहाँ पे तो यहाँ से देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे कितना जाएगा पी ए आ जाएगा। चलो देखो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो इंटरसेक्शन की वैल्यू है 4/11, ठीक है, बटे में कितना आएगा, देखो पी ए की वैल्यू कितनी है, देखो पी ए 6/11, देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6/11, ठीक है, देखो 6/11, 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये देखो हमारे पास पी वी बाई ए आ जाएगा हमारे पास 4/6, ठीक है, यहाँ पे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। कर लो, ठीक है, लगा लो जल्दी से। चलो देखो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, यहां से नोट करो सभी लोग। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखो 6, कह रहा है देखो निम्नलिखित प्रश्न, ठीक 6 से 9 तक पी ई वाई एफ ज्ञात करिए, देखो ठीक पी ई वाई एफ ज्ञात करना, ठीक है, कह रहा है देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन है देखो कह रहा है ई जो है वो तीसरी उछाल पर चित आता है, तीसरी उछाल पर चित आता है, एफ क्या है देखो पहली 2 उछालों पर चित आता है, ठीक है, देखो अच्छा ध्यान देखो। तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग प्रतिदिन समिष्ट लिख लेते, ठीक है, पहले सबसे पहले देखो एस लिख लेते, ठीक है, देखो एस कितना होगा, देखो ठीक है, यहाँ पे एक सिक्के को देखो 3 बार उछाला गया, कितनी बार उछाला गया 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो हम लोग पहले लिख दो एच एच एच, ठीक है, लिखेंगे एच एच टी लिख देते, ठीक है। अब इस टी को क्या करना है, तुम्हें रोटेट करना, ठीक है, एक बार यहाँ पे लाना, एक बार यहाँ पे लाना, ये आ जाएगा हमारे पास एच टी एच आ जाएगा, फिर टी को रोटेट कर दो टी एच एच आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर आएगा एच टी टी 2 आ गए, ठीक है, 2 टी आ गए, अब तुम्हें क्या करना है देखो यहाँ पे देखो ये वाला एच है, ठीक, तो रोटेट कर दो, एक यहाँ लाना एक यहाँ लाना है, ठीक आ गया हमारे पास देखो टी एच टी आ जाएगा, ठीक है, और ये आएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये 2 और बच्चे, ठीक, तो कौन कौन से बच्चे हैं, दो एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, टी टी एच आ जाएगा, तो ध्यान से रखना टी टी एच, टी टी एच और टी टी टी, ये आ जाएगा, दो ठीक कुल प्रदेश समिष्ट ये बनेंगे। अब आ जाओ देखिए ई दो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखो ठीक ई कह रहा तीसरी उछाल पर चित होना चाहिए, देखो ठीक तीसरी उछाल में देखो कहाँ कहाँ चित है, एक ये है, एक ये एक ये, ठीक है, और एक ये, ठीक, देख लो ठीक, चेक कर लो, यहाँ पे 4 है देखो ठीक है, जिनकी तीसरी उछाल पे क्या आ रहा चित आ रहा, ठीक है, देखो तो लिख लेते देखो यहाँ पे एच 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 और फिर आ जाएगा एच टी एच एच और ये देखो हमारे पास टी टी एच आ जाएगा, देखो ठीक ये हमारे पास क्या आ गया ई आ गया, ठीक है, यहाँ पे अब देखो एफ क्या होगा, ध्यान से देखो ठीक एफ, एफ देखो कैसे निकालेंगे, ठीक एफ कह रहा था कि पहली 2 छालों में चित आता, देखो ठीक पहली 2 छालों में चित आता, एफ लिख लो देखो ठीक पहली दो छालों में, ठीक है, ध्यान देखो कहाँ कहाँ है, दो एक तो देखो पहली 2 छालों में ये मिल रहा, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा, पहली 2 छालों में चित है, एक यहाँ मिल रहा, ठीक है, और कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है, तो अब कहीं नहीं मिल रहा, तुम क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे एच 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 और एच एच
टी आ जाएगा। देखो ये कर रहा था ठीक। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन और देख लो ठीक। इंटरसेक्शन देखो कितना आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ जो है ठीक है, कितना आ जाएगा देखो ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। देखो कॉमन क्या है, देखो एक तो ये कॉमन है ठीक है, और कॉमन अब कुछ नहीं ठीक, तो एक ही कॉमन है देखो यहाँ पे, एक कॉमन है ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे एच एच एच। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टा लगा दो ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे देखो यहाँ पे ये आएगा पी ई वाई एफ। ये पी ई वाई एफ जो है ठीक वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना आ जाएगा, तो एन एफ आ जाएगा। तो ध्यान दो ठीक, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आया हमारा दो ठीक, इंटरसेक्शन में देखो एक अवयव है, कितना देखो एक अवयव। ये वाला फॉर्मूला लगाना एन वाला ठीक है, तो एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे बटे में देखो एन एफ कितना देखो एन एफ है हमारे पास दो, कितना है दो। ये आ गया हमारे पास आंसर, देख लो ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा। लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, सेकंड क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ देखो इन सब में देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, 6 से लेकर 9 तक जितने क्वेश्चन है सब में पी ई बाई एफ का मान निकालना है, सब में ई बाई एफ का मान निकालना। देखो चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा था देखो यहाँ पे फिर से देखो हम लोग यहाँ पे ई लिख लेते देखो, तो ठीक यहाँ पे ई लिख लो। देखो ध्यान से देखो ई क्या होगी हमारे पास, न्यूनतम दो चित्र होना चाहिए ठीक है। न्यूनतम देखो दो चित्र वाले लिख लो, न्यूनतम कह रहा ठीक है, दो दो हो या फिर दो से ज्यादा चित्र हो। तो देखो कौन कौन सा लिखना है, देखो एक तो ये वाला लिख लो, एक ये लिख लो, एक ये लिख लो, और एक ये लिख लेते ठीक है। ये चार लिखेंगे ठीक, बाकी कोई नहीं लिखेंगे ठीक, कम से कम दो चित्र होना चाहिए। देखो उसने कह रखा था ठीक क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास। पहले लिख लेते एच एच एच, फिर एच एच टी, ये जगह एच टी एच, फिर टी एच एच, ये आ जाएगा देखो ठीक, यहाँ पे ई आ जाएगा। और एफ देखो ठीक है, एफ क्या कह रहा था, एफ कह रहा था अधिकतम देखो एक चित्र ही, दो अधिकतम एक चित्र मतलब देखो यहाँ पे मतलब एक चित्र हो या फिर एक भी चित्र ना हो ठीक है। तो देखो कौन कौन से लेना देखो ध्यान से, ध्यान दो ठीक है। एक चित्र वाले देखो सारे लिख लो ठीक है। देखो एक तो ये आएगा, एक ये आएगा ठीक, और एक ये आएगा, ये तीन आ जाएगा ठीक है। तो ध्यान से ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा टी एच टी आएगा, और ये आएगा फिर टी 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 एच आ जाएगा, और एक और आ जाएगा तो कौन सा आ जाएगा एच टी टी आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और एक आ जाएगा लास्ट में टी 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 आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ठीक है हमारे पास। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, इंटरसेक्शन देखो कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ बताओ कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ कुछ मिल रहा है, देखो ई इंटरसेक्शन एफ कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या लिखेंगे फाइव लिख देंगे ठीक है यहाँ पे फाइव। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंड ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा हमारे पास जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो जीरो ठीक है। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाओ ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास पी ई बाई एफ आ जाएगा हमारे पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ, या फिर ऐसे लगा दो ठीक एन वाला लगा दो फॉर्मूला ठीक एन वाला, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना आ जाएगा एन एफ आ जाएगा। यहाँ पे पी ई बाई एफ तो ठीक कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन देखो ठीक है, इंटरसेक्शन देखो कितना है जीरो ठीक है, एक भी नहीं है ठीक है। यहाँ पे एन एफ कितना देखो एन एफ है हमारे पास चार है ठीक है। यहाँ पे ये जगह हमारे पास तो पी ई वाई एफ और कितना आ गया, देखो जीरो आ गया। देख लो ठीक है, लगा लो सब लोग ठीक, नोट कर लो जल्दी से, देखो ठीक नोट करो। कर लो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा देखो थर्ड वाला पार्ट ही, दो कह रहा है ई में कह रहा है कि अधिकतम दो पट होने चाहिए, कितने
देखो ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लेते तो अधिकतम कह रहा दो पट, ठीक है। मतलब देखो अधिकतम या फिर दो पट हो या फिर एक पट हो या फिर एक भी पट ना हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ठीक, अधिकतम दो पट वाले कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे देख लो अधिकतम दो पट। तो दो पट कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा, ठीक है। देखो और एक पट वाले देखो ये लिख लो, ठीक है, सारे ये लिख लो। और एक भी पट ना हो रहा, ठीक है, ये वाला लिख लो, ये सारे लिख लो, देखो ठीक है, ध्यान देखो, ठीक है, एक लास्ट वाला नहीं लिखेंगे, देखो ध्यान से। ये आ जाएगा हमारे पास एच एच एच, फिर एच एच टी, और एच टी एच, टी एच एच, फिर आगे दो एच टी टी, यहाँ पे दो एच टी टी टी, तो ये आएगा फिर हमारे पास टी एच टी, टी एच, सॉरी यहाँ पे एक और लिखना था, देखो कौन सा रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा देखो टी टी एच आएगा, ठीक, टी टी एच आएगा, ये आएगा दो, ठीक है, ध्यान से देखो। अधिकतम अधिकतम दो पट कह रहा था, ठीक है। तो दो पट हो या फिर एक पट हो या फिर एक भी पट ना हो, तो वो सारे केस लिख लिए हमने। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एफ क्या कर रहा था वो, न्यूनतम दो पट, ठीक है। न्यूनतम दो पट मतलब दो पट हो या फिर तीन पट हो या फिर चार पट, ठीक है, चार पट हो, कम से कम मतलब दो पट जरूर होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो पट वाले दो कौन कौन से, तो ध्यान रखना, यहाँ पे दो पट, एक ये डी, एक ये डी, दो पट वाले, दो पट, दो टी, सॉरी यहाँ पे दो पट करना थी, दो पट, एक मिनट यहाँ पे फिर से देख लेते रहिए, क्या करा था, न्यूनतम दो पट, अच्छा ठीक है, दो पट, दो टी न्यूनतम, एक ये और ये और ये डी और ये चार आएंगे, ठीक, न्यूनतम पट कह रहा, ठीक है। देखो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे देखो टी, ये आ जाएगा हमारे पास टी एच टी आ जाएगा, टी टी एच आ जाएगा, ठीक है, फिर ये आ जाएगा हमारे पास एच टी टी टी, और लास्ट में आ जाएगा टी 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 आ जाएगा, देख लो ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लो, ठीक है, इंटरसेक्शन कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ आएगा हमारे पास, तो कॉमन देखो कितना आएगा, कॉमन क्या कह रहा, दो कौन कौन से देखो कॉमन आ रहे, ठीक है। एक तो हमारे पास देखो एक एच, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये कॉमन आएगा, एक ये कॉमन आएगा, एक ये कॉमन आएगा, ये तीन कॉमन आएंगे, देखो ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक है, ये तीन कॉमन आ जाएंगे, लिख लेते देखो ठीक है, कौन कौन आएगा, देखो टी एच टी आ जाएगा, और टी टी एच आ जाएगा, और एच टी टी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पी ई वाई एफ, जो ठीक है वो कितना आ जाएगा, पी ई वाई एफ, ई वाई एफ, ठीक है, ये आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो पी एफ आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ना लगाओ, ठीक है, तो एन वाला लगा देते, देखो ठीक है, यहाँ पे एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एन वाला लगा दो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ये देखो पी ई वाई एफ, तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। देखो इंटरसेक्शन में देखो कितना कॉमन है, देखो एक दो तीन, ठीक है, यहाँ पे तो एन ई इंटरसेक्शन जो एफ है हमारे पास वो कितना है, देखो थ्री है, तो यहाँ पे रख देते देखो थ्री, अपॉन में देखो एन एफ कितना है, देखो एन एफ है देखो चार, ठीक है, यहाँ पे देखो चार अभी लिख दो, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, देख लो ठीक है, इस तरह से लगाना क्वेश्चन, लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, देखो ठीक है, आगे लिख लेते हैं, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर, ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा देखो दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कह रहा फर्स्ट नंबर दो क्या कर रहा है कि एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है, ठीक, और एफ क्या कर रहा है, एक सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते, ठीक, तो दो पासों को एक बार उछाला था, देखो ठीक, ध्यान रखना, तो प्रति समिष्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ठीक है, ये आएगा हमारे पास एच एच आएगा, ठीक है,
एच टी आ जाएगा, दो पास है, ठीक है, तो दो पास हो गए एक साथ तो चला गया, ठीक है, तो एच 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 टी टी एच टी टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आ जाओ, ठीक है, तो ई क्या कह रहा है, देखो ई यहाँ पे लिखा है, देखो ठीक, यहाँ पे ई लिखा है, देखो हमारे पास, देखो ठीक, यहाँ पे ई हमारे पास है एक सिक्के पर पट, देखो एक सिक्के पर पट आने चाहिए, देखो ठीक, यहाँ पे देखो, तो ये वाला लिख लेते एच टी और टी एच, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ठीक, एफ आ जाओ, देखो एफ क्या हो जाएगा, एक सिक्के पर चित्र है, देखो एक सिक्के पर चित्र मतलब एच टी और टी एच, ये आ जाएगा, देख लो ठीक, ये आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे कह रहा था केवल एक पट आने चाहिए, यहाँ पे कह रहा था केवल एक चित्र आने चाहिए, तो ये केस बन जाएंगे। अब कॉमन देख लो ठीक, कॉमन क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा हमारे पास, दोनों कॉमन आ रहे थे, तो ध्यान से वो एच टी और ये देगा टी एच, देख लो ठीक, तो दोनों कॉमन आ रहे हैं। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, ठीक, तो एन हमारे पास ई इंटरसेक्शन जो एफ है वो कितना है, दो है, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो दो। अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कितना देगा, ये देगा हमारे पास पी ई वाई एफ जो है, ठीक है, वो कितना देगा, देखो पी ई वाई एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना देगा, तो एन एफ आ जाएगा, तो पी ये देगा ई वाई एफ आ जाएगा हमारे पास, कितना देगा, देखो पी ई वाई एफ, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो इंटरसेक्शन में देखो कितने अवयव हैं, इंटरसेक्शन में देखो, इंटरसेक्शन में दो अवयव है, ठीक है, और एन एफ में देखो कितने हैं, देखो एन एफ एफ में कितने अवयव, देखो इसमें भी दो है, ठीक है, तो दो बटे दो कितना देगा, एक आ जाएगा, ये इसकी दो प्रायिकता आ गई, ठीक है, तो पी ई वाई एफ कितना देगा, तो वन आ जाएगा, देख लो ठीक है, ये आ गया, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, लेबोटी नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, आगे लिख लो ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, चलो चलिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, ई पार्टी दो कह रहा है, ई टी दो, ई कह रहा है कोई पट प्रकट नहीं होता, देखो ठीक, ध्यान देखना, तो यहाँ पे ठीक, ई में कह रहा, देखो ई में ठीक, कोई पट नहीं प्रकट होता, ठीक है, तो कोई पट नहीं मतलब क्या आने चाहिए, देखो एच एच आने चाहिए, दोनों पे क्या आने चाहिए, चित आने चाहिए, एच एच, और एफ आ जाओ, ठीक, तो एफ क्या कर रहा, एफ कह रहा हमारे पास, तो कह रहा है एफ, ठीक, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, ठीक है, तो कोई चित्त नहीं प्रकट होता, तो मतलब क्या है, देखो कोई चित्त नहीं प्रकट होता है, तो टीटी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टीटी आएगा, टीटी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब आ जाओ, ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना जाएगा, तो ई इंटरसेक्शन जो एफ है, ठीक है, कॉमन तो कुछ होगा नहीं, तो ध्यान से, या तो कॉमन कुछ है, देखो कॉमन कुछ भी नहीं, ठीक है, क्या लिखेंगे फाइव। अब इसके बाद देखो ठीक है, एंड ई इंटरसेक्शन जो एफ है, ठीक है, अवयवों की संख्या कितनी होगी, देखो जीरो, कोई भी अवयव नहीं कॉमन होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो एक भी अवयव नहीं, ठीक, फाइव मतलब क्या होता है, कोई भी अवयव नहीं है। अब देखो प्रायिकता निकालनी, ठीक, किसकी निकालना, पी ई वाई एफ की निकालना है, ये जगह हमारे पास देखो क्या जगह, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना जगह, तो एन एफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो पी ई वाई एफ आ जाएगा हमारे पास, देखो इंटरसेक्शन तो प्रायिकता कितनी, इंटरसेक्शन प्रायिकता जीरो, ठीक, बटे में एन एफ, ठीक, एन एफ में कितने अवयव, तो एन एफ में तो एक अवयव है, ठीक, तो एक, तो ये जगह हमारे पास पी ई वाई एफ जो है, वो कितना है, देखो जीरो है, लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, नोट कर लो, देखो आंसर देखो इसका चेक कर लेते, ठीक है, तो आंसर है हमारे पास, ठीक है, सही आ रहा, नोट कर लो, चलो ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर, ठीक है, तो
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया। देखो एक पासे को कितनी बार उछाला गया? देखो 3 बार। फिर कह रहा है ई जो घटना है, कह रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है, 4 का प्रकट होना। और एफ क्या कह रहा है कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 का प्रकट होना। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। देखो ठीक यहाँ पे देखो एक पासे को 3 बार जब उछालेंगे ठीक, तो एन एस कितना आएगा हमारे पास? पेद्य समिष्ट कितना बनेगा? देखो एक पासे को 3 बार उछालेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? तो ठीक कितना आएगा? देखो ये 216 आ जाएगा, ठीक है। तो 216 होगा, ठीक है। तो ये आएंगे कुल कुल जो प्रत्येक समिष्ट होंगे वो कितने होंगे? 216 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ई कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ई तो हमारे पास ई जो घटना है, ठीक, वो क्या कह रहा था? वो ई घटना है, कह रहा तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होनी चाहिए। तो ठीक है यहाँ पे, तो पहली और दूसरी उछाल पर कुछ भी है, ठीक है, लेकिन परंतु तीसरी उछाल पर 4 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 4। तो ठीक है, तो मतलब एन ही कितने होंगे? देखो एन के कितने केस बनेंगे? तो ठीक है, ध्यान रखना हम कैसे काउंट करते हैं, थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है सब लोग, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ठीक है यहाँ पे, अब देखो चलो ठीक है, देखो ई को हम देखो काउंट करते हैं। देखो कैसे काउंट करेंगे? तो देखो पहले वाली उछाल में, देखो पहली उछाल में कुछ भी आने चाहिए, मतलब पहली उछाल में या तो 1 आ जाए यहाँ पे, ठीक है, 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, ठीक है, या फिर 3 आ जाए, या 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है, पहली उछाल में कुछ भी आ जाए, बस कंडीशन ये लगे कि तीसरी उछाल में क्या आनी चाहिए? संख्या 4 आनी चाहिए। तो पहले वाले बॉक्स को बनने कितने तरीके होंगे? वो पहले वाले बॉक्स को बनने कितने तरीके होंगे? 6 तरीके होंगे। ऐसे देखो इसके बनने के कितने तरीके होंगे? दूसरे वाले में देखो दूसरी उछाल में भी कुछ भी आनी चाहिए, देखो ठीक है, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कोई कंडीशन नहीं लगी, ठीक है। तो इसके बनने कितने तरीके होंगे? तो इसके बनने के तरीके 6 तरीके होंगे। और लास्ट वाले के बनने कितने तरीके हैं? 1 तरीके हैं। तो यहाँ से हमने एनी दो काउंट कर लिया, ठीक है। एनी कितना होगा? 6 इंटू 6 इंटू 1, तो 2 सॉरी यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 36। अब आ जाओ देखो एफ, ठीक है। एफ को दो कैसे काउंट करेंगे हम लोग? एफ एफ कह रहा देखो यहाँ पे कि पहली 2 चालों पर क्रमशः 6 और 5 का प्रकट होना। अब इन्होंने देखो कंफर्म कर रखा है कि पहली 2 चाल, ठीक है, देखो पहली 2 चाल, ठीक, यहाँ पे देखो देखो ठीक है, पहली 2 चाल देखो, पहली पे 6 आ रहा, ठीक है, और दूसरे पे कितना आ रहा? देखो 5 आ रहा। अब देखो तीसरी उछाल पर कुछ भी आए, ठीक है, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, कोई मतलब नहीं है। तो देखो लास्ट वाले बॉक्स के बनने कितने तरीके होंगे? इसके बनने के तरीके होंगे 6। कितने तरीके होंगे? 6। इसके बनने के तरीके 1, और इसका बनने के तरीके कितने? देखो 1। तो एन देखो यहाँ पे एन एफ कितना आ जाएगा? देखो एन एफ आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 इंटू 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखो कॉमन क्या आएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक, कॉमन देखो ध्यान से, ठीक, कॉमन क्या आएगा? एन देखो ई इंटरसेक्शन एफ, देखो कॉमन क्या आएगा? ध्यान से देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉमन एक अवयव आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा? देखो देखो ई में हमारे पास कौन से अवयव है? ई में वो सारे अवयव हैं जिनका अंतिम अंक कितना है? 4 है। तो देखो इसका अंतिम अंक 4 होने चाहिए, और इसका अंतिम अंक 4 होने चाहिए। तो देखो एक कॉमन आएगा, कौन सा आएगा? इसका अगर अंतिम अंक 4 होगा तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी? 6 5 4 बनेगी। चेक करो क्या ये संख्या देखो इसमें आएगी? ये संख्या आएगी इसमें, ठीक, यस, क्योंकि यहाँ पे देखो अंतिम अंक देखो 4, ठीक, मैच कर रहा। अब यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, केवल एक संख्या कॉमन होगी यहाँ पे, देख लो, ठीक है। कितनी कॉमन होगी? एक संख्या कॉमन होगी, क्योंकि देखो इसमें देखो ई वाले में कौन सी संख्या है? ई में वो सारी संख्या है जिनका अंतिम अंक कितना है? 4 है ई में, ठीक है। तो और इसमें देखो, ठीक है, तो हमें ई और एफ में कॉमन देखना था, ठीक है। तो देखो अंतिम अंक देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इसका भी अंतिम अंक 4 होना चाहिए। तो इसका अगर अंतिम अंक 4 होगा तो इसमें एक केस बनेगा, कौन सा बनेगा? अगर अंतिम अंक 4 हो गया तो एक केस बनेगा 6 5 4। अब चेक कर लो क्या ये वाली संख्या इसमें आएगी? यस आएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये वाली संख्या देखो कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे एक संख्या कॉमन होगी, ठीक है। कौन सी संख्या कॉमन होगी? देखो यहाँ पे एक कॉमन लिख देते, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा। देखो कौन सी कॉमन आएगी? देखो यहाँ पे लिख देते, ठीक है, 6 5 4, ठीक है, दोनों में कॉमन होगी, ठीक है। देखो ऐसे देखो संख्या ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, संख्या देखो हमारे पास 6 5 4
दोनों में कॉमन होगी, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दोनों में कॉमन है, ये ठीक है वहां पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे पी ई वाई एफ, ठीक है, पी ई वाई एफ कितना होता है, देखो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या होगा एन एफ। चलो मान रखो, देखो इंटरसेक्शन का मान 1 बटे में एन एफ कितना है, देखो एन एफ 6 आ गया, देखो प्रायिकता, ठीक है, पी ई वाई एफ कितना आ गया, देखो हमारे पास 1/6 आ गया। लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लगा लो, ठीक, नोट कर लो, लगा लो, ठीक, यहां से नोट कर लो सभी लोग। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन और देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे ई था, ठीक है, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ, ये था, ठीक है, यहाँ पे। चलो देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर, ठीक है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो यहाँ पे इन सब क्वेश्चनों में देखो यहाँ पे पहले इसलिए लिख रखा था, देखो ठीक, इनमें पी ई वाई एफ निकालना था, देखो ठीक, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखा था, देखो ठीक, यहाँ पे क्या लिखा था, देखो क्वेश्चन नंबर देखो कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखो ये लिखा था 6 से लेकर 9 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या निकालना, पी ई वाई एफ निकालना। तो यहाँ पे ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 आ रहा है, ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, एक पारिवारिक चित्र में, ठीक है, माता पिता व पुत्र यदृच्छा खड़े हैं, देखो ठीक है, माता पिता और पुत्र खड़े हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, तो ठीक है, ध्यान देखो, ठीक है, इसको सॉल्व करते पहले देखो, तो इसके देखो कितने केस बनेंगे, ठीक है, ध्यान देखना, इसके पहले हम देखो प्रदेश समष्टि बना लेते, देखो ध्यान देखना, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, देखो पहले देखो माता, ठीक है, तो यहाँ पे माता, ठीक है, तो इसको मदर से एम से डिनोट कर दो, ठीक है, और पिता को देखो एफ से डिनोट कर देते, ठीक है, और पुत्र को हम लोग एस से डिनोट कर देते, ठीक है, यहाँ पे दो, ठीक है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर देखो एम एफ एस, ठीक, दो अब एम को देखो फिक्स रखो, ठीक है, और इनको आपस में बदल दो, देखो इनको बदल सकते, देखो क्या आ जाएगा एस एफ आ जाएगा, ठीक है, सारे केस बना लो, कितने केस बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे अब ऐसा करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिता को पिता से स्टार्ट करते हैं, देखिए पिता फिर मदर फिर सन, या फिर देखो पिता को देखो फिक्स रखो, ठीक है, इन दोनों को बदल दो, ठीक है, इन दोनों को बदल देंगे तो क्या कितना आ जाएगा एस और एम आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, वो अब देखो और केस बनाओ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सन को इधर लिख देते, ठीक है, सन को इधर लिख देते हैं और एफ एम कर देते, ठीक है, या फिर एस को देखो फिक्स रखो, इन दोनों को आपस में फिर से बदल देते, देखो कितना आएगा, देखो हमारे पास ये आएगा एम एफ आ जाएगा, तो इतने सारे केस बनेंगे, देख लो, ठीक है, इतने सारे केस बनेंगे, तो यहाँ पे देखो याद रखना एम मतलब क्या है, देखो माता, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ठीक, माता, और यहाँ पे एफ मतलब फादर, ठीक है, फादर मतलब पिता, और एस मतलब यहाँ पे सन, ठीक, सन मतलब यहाँ पे पुत्र, देखो ठीक है, अब देखो आ जाओ, इसके बाद देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, देखो ई दे रखा, देखो ठीक, ई क्या कह रहा है, देखो पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, ठीक है, देखो पुत्र कह रहा है एक सिरे पर खड़ा हो, देखो पुत्र कहाँ खड़ा, देखो किनारे खड़ा है, देखो ठीक है, एक सिरे पर, देखो एक तो ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, और एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा, देखो देखो 4 जगह खड़ा है, देखो पुत्र, ठीक है, देखो एक सिरे पर, लिखो देखो कितना जगह, ये जगह देखो एम एफ एस, ठीक है, देखो ये जगह एफ एम एस और एस एफ एम, और ये जगह एस एम एफ, देखो ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, देखो एफ का कह रहा है, देखो एफ कह रहा है कि यहाँ पे देखो पिता मध्य में खड़े हो, ठीक है, देखो पिता मध्य में, देखो पिता मध्य में कहाँ कहाँ है, देखो एक तो इसमें है, देखो ये मध्य में, ठीक है, और एक ये मध्य में, देखो 2 जगह है, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग एम एफ एस और एस एफ एम, ये आ जाएगा, देखो ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, अब देखो इनका इंटरसेक्शन देख लो, ठीक है, इंटरसेक्शन कितना आएगा, देखो देखो यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है, इंटरसेक्शन कितना होगा ई इंटरसेक्शन एस, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ,
देखो ठीक है, कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ पे दोनों कॉमन आ जाएंगे, देखो ठीक है, ये और ये दो कॉमन आ रहा है, ठीक है, और ये कॉमन आ रहा है, देखो ये दोनों तो कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, देखो दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एम एफ एस, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास SFM, ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा तो N E∩F आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, देखो ठीक है, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो PE/F आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, एन ये आ जाएगा, तो E∩F अपॉन में कितना आ जाएगा, NF आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ठीक है, इंटरसेक्शन में देखो कितने अवयव है, देखो 2 अवयव है, ठीक है, देखो बटे में देखो NF, देखो F में कितने अवयव है, देखो इसमें भी 2 अवयव है, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आएगा PE/F आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, तो एक आंसर आ रहा, ठीक है, इसका देख लो, ठीक है, इस तरह से लगाना, ठीक है, तो आंसर भी तुम्हारा मैच कर रहा है, देखो ठीक है, 1 आ रहा है, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, लगा लो जल्दी से। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतने ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, कल।